वेलकम टू माय चैनल। आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सी मेनी टाइम्स हमें पता तो है कि हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट हमें ये नहीं पता है कि शुरू कैसे करना है। हमें ये नहीं पता कि क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज 3 स्टेजेस। देर आर 3 स्टेजेस, और वो सारे स्टेजेस अगर आप ठीक से पूरे करोगे तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। It's all about following everything sincerely, or especially the last step. Last step is very necessary to follow all of it. So let's start with our content. Number one point is, first of all, disappear from the social circle, disappear from the crowd, because आप कुछ बड़ा क्रिएट करना चाह रहे हो, और बड़ा क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ आपके ही एनर्जी की ज़रूरत है। यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर कटिंग योर सेल्फ फ्रॉम द क्राउड जहाँ पर गॉसिप्स होती है। यू हैव टू कट योर सेल्फ फ्रॉम द क्राउड जहाँ पे अननेसेसरी बातें होती हैं, जहाँ पे अननेसेसरी ओवर थिंकिंग का कंटेंट डिस्कस होता है। इट इज़ बेटर टू डिसकनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम पीपल फॉर द सम टाइम। मतलब एक तरीके से अंडरग्राउंड हो जाओ आप कुछ टाइम के लिए। डिसाइड कर लो कि ये 2025 ईयर आई विल बी डिसकनेक्टिंग माई सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि मुझे अपना सबसे बेस्ट वर्जन बनना है। नंबर 1 स्टेज यही है कि यू हैव टू डिसअपेयर। अब सेकेंड चीज़ होती है, चलो हम डिसअपेयर हो गए, व्हाट टू डू व्हेन वी आर डिसअपेयरिंग। डिसअपेयरिंग स्टेज देखो ईजी नहीं होगी। जब आप अचानक से खुद को कट ऑफ कर लोगे पूरे वर्ल्ड से, यू विल फील फ्लड ऑफ इमोशंस कि आई एम नॉट एबल टू लिव, आई एम नॉट एबल टू कंटेन माई सेल्फ टू माई सेल्फ। सो आई एम टेलिंग यू दिस, अगर आप ये सब चीज़ें फील कर रहे हो, so bear it, bleed alone, cry alone, follow yourself alone. Don't expect anyone else to help you out in any situation, because ये disappearing stage आपको सबसे strongest version बनाता है आपका. It makes you dependent on yourself, not on others. So when you are disappearing, I know many times you will feel like you are slipping through, and that is completely fine. क्या हो जाएगा, 2 दिन आपको थोड़ा बुरा फील हो रहा होगा, 2 दिन आपको बहुत ही डिप्रेसिव फील हो रहा होगा, बट थर्ड डे यू विल बाउंस बैक, बिकॉज दैट्स हाउ यू आर मेंट टू बी। व्हेन यू आर डिसअपेयरिंग, उस स्टेज पर आपको करना क्या क्या है, आप लिस्ट डाउन करो कि आपको क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है। फिर लिस्ट डाउन करो सेकेंड स्टेप पे कि क्या क्या एक्शन मेरी तरफ से रिक्वायर्ड है उसको पूरा करने के लिए। फिर थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपने ये सारी चीज़ें लिस्ट आउट कर ली है, देन डू नॉट शेयर एनीथिंग टू एनीवन। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है बेबात में, जो भी हमने कुछ आइडिया ही सोचा था वो हम जा कर के स्पिल कर देते लोगों के सामने। दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। नो, यू डोंट हैव टू डू इट। आपके माइंड में जो आइडियाज़ चल रहे हैं, आपके माइंड में जो चेंज चल रहा है, कीप इट टू योर सेल्फ। इट विल बी डिफिकल्ट टू कीपिंग योर सेल्फ एवरीथिंग, keeping to yourself, it will be difficult, and that is completely fine, but learn it. You cannot share anything that is related to your goals, that is related to your growth, that is related to your best version. You cannot. ये सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है। सी काफ़ी सारी चीज़ होती है। नंबर 1 तो ये होता है कि नज़र इज़ रियल। बाकियों की एनर्जी आपके गोल को अफेक्ट कर सकती है, बिकॉज नॉट एवरीबडी वॉन्ट्स यू टू सक्सीड इन योर लाइफ। सो मेक श्योर कि आप अपने गोल्स, अपने ग्रोथ के गोल्स, अपने लाइफ को चेंज करने वाले गोल्स किसी के साथ नहीं शेयर कर रहे हो। अगर आप किसी आइडिया पे वर्क कर रहे हो, किसी बिजनेस आइडिया पे वर्क कर रहे हो, या किसी न्यू चेंज के लिए वर्क कर रहे हो, किसी न्यू ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हो, डू नॉट शेयर इट। डू नॉट स्पिल योर बीन्स एवरीवेयर। अगर कोई पूछ रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्ले डम, कुछ नहीं यार, ऐसे ही बस नॉर्मल पढ़ाई चल रही है। इफ़ यू आर स्टूडेंट, पढ़ाई बस, थोड़ी मूवीज़ देख ली, दैट्स इट। मतलब एक्ट एज डम एज यू कैन। इतना सा भी आइडिया नहीं लगना चाहिए किसी को कि यू आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग वेरी बिग। नो वन शुड, बिकॉज आई बिलीव कि मेनी टाइम्स व्हाट हैपन्स कि हम सोचते हैं कि दिस विल वर्क आउट फॉर अस, एंड इट डजंट। और मानो आपने उस स्टेज पे जब यू आर थिंकिंग टू डू इट, आपने वो शेयर कर दिया किसी और के साथ और वो वर्कआउट नहीं करा, तो व्हाट इमेज विल यू हैव? दूसरे लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, एंड दैट विल अफेक्ट यू। दैट इज़ वाई इट इज सेड कि आप अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर मत करो।
आप कंप्लीट करो, कंप्लीट हुआ, नाम हुआ, तो वो आपका क्रेडिट। अगर चीज़ें नहीं वर्कआउट करी तो व्हाट अ बिग डील, नोबडी न्यू इट अबाउट इट, सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। दैट इज़ वाई आपको अपने गोल्स किसी के साथ शेयर नहीं करने, नॉट इवन योर फैमिली, until you make it there is no point in sharing it, because अगर आप अचीव करने से पहले ही शेयर कर रहे हो, इट इज़ जस्ट लाइक कि आप बातें बना रहे हो, हवा में फेंक रहे हो। सो इट इज़ बेटर कि कीप इट योर सेल्फ, प्ले डम्ब, प्ले नाइव विद पीपल, एंड वंस यू विल बी डूइंग इट, सी फॉलो ऑल ऑफ इट, गोल्स लिस्ट आउट करो, एक्शंस लिस्ट आउट करो, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, फॉलो हेल्दी हैबिट्स, sleep, go to bed by 10 p.m. or 12 p.m. Not more than that. Wake up at 7 a.m. If it is not possible, one day you will wake up at 10 a.m. Next day you will wake up at 9 a.m. and eventually आप automatically बहुत ही early time पे wake up करना शुरू कर दोगे. And once you started following this healthy routine, अब अपनी डाइट में आप चेंजेस लाना शुरू करो. Try to consume food which is good for your health, which is good for your mind and soul, which will be nourishing your mind and soul, not anything which can disrupt your natural process. Okay, next, have drinks, water, not other things. Have water as much as you can, and I would suggest have diluted waters, like sometime you took ginger water, sometime you took lemon water, sometime you took rock salt water, क्योंकि हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की नीड है ये इन चीज़ों से पूरी हो जाएगी, एंड दैट विल ऑल्सो मेक आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रोंगर. सो इट विल ऑलवेज बी गुड फॉर अस, क्योंकि हम हेल्थ में भी इम्प्रूव कर रहे होंगे, क्योंकि गोल आप तब तक नहीं अचीव कर सकते, आप कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर सकते इफ़ यू आर नॉट फाइन. सो यू हैव टू बी फाइन इन ऑर्डर टू अचीव एनीथिंग. तो जब आप ये डिसअपेयर की स्टेज पे चले गए हो तो ये सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, यू आर नॉट अलाउड टू टेल इट टू एनीवन कि हम तो हेल्दी हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, हम तो ये हेल्दी खाना खाते हैं, और मैं तो ये हेल्दी गोल्स कैसे हो सकते हैं, मैं तो ये गोल्स के टुवर्ड्स वर्क कर रहा हूँ. नो, do not tell it to anyone. Okay, or once you are good with first stage disappearing, second stage what to do while disappearing, third stage में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जब आप खुद को इम्प्रूव कर चुके होगे, चीज़ें वर्कआउट कर जाएगी, तो यू विल ऑटोमेटिकली रीअपियर ना. चेंज तो आप में ऑटोमेटिकली दिखेगा. इफ़ इट इज़ हेल्थ रिलेटेड वो आप पर दिखेगा, और इफ़ इट इज़ गोल रिलेटेड एंड यू डिड समथिंग वेरी बिग और ये हिट हो गया प्लान, तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंच जाएगा कि यू मेड इट बिग. सो मेक श्योर कि आप प्लान्ड वे में लाइफ में चल रहे हो. देयर इज़ नो पॉइंट कि आप ऐसा डायरेक्शनलेस अपनी लाइफ में जा रहे हो. व्हाट इज़ द पॉइंट? वेस्ट करने का क्या फ़ायदा? व्हेन यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ वेस्टिंग इट? इट इज़ जस्ट लाइक कि किसी ने आपको 10 करोड़ रुपए दिए और आपने इधर उधर वेस्ट कर दिए कि हाँ भाई हम तो महंगा खाली सामान खरीद के रख गए, या फिर हमने खाने पीने में ही उड़ा दिया खाली कि ड्रिंक्स अल्कोहल आई टुक, और सिगरेट्स आई टुक, और शोबाजी में आई स्पेंट. व्हाट इज़ द पॉइंट अगर आपने उसे सही से ऐसे यूटिलाइज नहीं करा, विच कुड हैव बिकम, दैट 10 करोड़ कुड हैव बिकम 10,000 करोड़. यू डोंट नो अबाउट दैट. तो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दिस. कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, गो इन प्लान्ड वे. मैं मानती हूँ सारी प्लानिंग्स नहीं वर्कआउट करेगी, पर बिलीव में कुछ तो वर्कआउट करेगी. अगर आपने 10 चीज़ें लिस्ट आउट करी है, 10 की 10 पूरी नहीं होगी, दैट इज़ ओके, बट एटलीस्ट 5 तो होगी पूरी. और अगर आप इस प्लान वे में चलते रहोगे, डिसिप्लिन वे में चलते रहोगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो 5 से 7 और 7 से 10 तक भी पहुँचोगे आप. So make sure that you are following all of these stages in your life and you are going in your life in a planned way. Okay, so thank you so much for watching this video, और let me know कि आपने ये stages को follow करना शुरू करा या नहीं, and how it is transforming your life, but not the what to do stage. Do not share your what to do stage in your comments. Share only when you applied all of this and now you are reappearing
And once you are reappearing, then let me know ki how your reappearing stage looks like. I would love to hear your stories. And thank you so much for supporting me always and for bearing me. Thank you. Bye bye. Have a great life, nice life ahead. Have a blessed life ahead. Thank you so much. Bye bye.